क्वेश्चन नंबर 23 कैश बुक चैप्टर 11 क्लास 11। मिस्टर लाल ऑपरेट 2 बैंक अकाउंट्स। तो उसके 2 बैंक अकाउंट हैं। बोथ ऑफ विच आर मेंटेन इन दी कॉलमनार कैश बुक इटसेल्फ। एक ही कैश बुक बनानी है 2 बैंक और एक कैश के लिए, 3 कॉलम हो जाएंगे। 2 बैंकों के लिए, एक कैश के लिए, 2 बैंक एक कैश के लिए। You are required to prepare a performa of the cash book, record the following transaction therein and draw the closing balance as on 30 जून 2016। तो 2016 ओपनिंग बैलेंस लिखो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जून 20 को, टू बैलेंस BD। कैश का ओपनिंग बैलेंस 1180 रुपये। प्रोग्रेसिव बैंक पी लिख देते हैं यहाँ प्रोग्रेसिव, और दूसरे बैंक का नाम है गुडविल बैंक, यहाँ G लिख देते हैं। यहाँ प्रोग्रेसिव और गुडविल बैंक। तो प्रोग्रेसिव बैंक का बैलेंस है 19,040, लिख दो यहाँ 19,040। गुडविल बैंक का ओवरड्राफ्ट है 6,460 से जून 20 को। बाय बैलेंस BD, इसका क्रेडिट बैलेंस है 6,460 रुपये से। क्लियर यहाँ तक? रिसीव चेक ₹4 फ्रॉम ए डेटर्स मिस्टर X एंड डिपॉजिट इन गुडविल बैंक। जून 20 को 1,800 रुपये का चेक मिला है X से 2X। जिस बैंक में डिपॉजिट किया उसी का बैलेंस बढ़ा दो। गुडविल में किया गुडविल का, प्रोग्रेसिव में प्रोग्रेसिव। डिपॉजिट कहाँ किया? गुडविल बैंक में। 1,800 रुपये यहाँ लिख दो, 1,800 रुपये। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दी बैंक क्रेडिट दी अमाउंट ऑन 23 को चेक क्लियर हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी एंट्री पे हमें डिपॉजिट की डेट को एंट्री डालनी होती है। एंड डेबिट फॉर एज इट कलेक्शन चार्जेस। तो ये आउट स्टेशन का चेक होगा 4 रुपये से। इस बैंक का बैलेंस कम हो गया है, ये बैंक चार्जेस हुए हैं हमारे 23 को। ये एंट्री 23 को होगी, जून 23 को बाय बैंक चार्जेस। जो चेक क्लियर करने के चार्ज डेबिट किए हैं, कौन से बैंक था वो? गुडविल बैंक। तो गुडविल का 4 रुपये से कम कर दो बैलेंस। ₹21 को परचेज गुड्स ₹4 18,210 एंड ए चेक इशू फ्रॉम प्रोग्रेसिव बैंक। जून 21 को, चलो एंट्री पहले कर दी, कोई नहीं। बाय परचेज अकाउंट, कौन से बैंक से पेमेंट करिए? प्रोग्रेसिव से। 18,210 यहाँ लिख दो। डेट्स ऑल। नेक्स्ट एंट्री पेड ऑफिस एक्सपेंस 410, 84 स्टेशनरी, दोनों कैश में। जून 22 को ऑफिस एक्सपेंस की पेमेंट की है बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। स्टेशनरी परचेज की है, स्टेशनरी अकाउंट। ऑफिस एक्सपेंस दिए हैं हमने कैश में 410 रुपये के। स्टेशनरी 80 रुपीज़ की परचेज की है। डिपॉजिट ए चेक ₹4 21,090 21090 बीइंग सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स सेल की थी हमने 23 को, और चेक रिसीव हुआ है हमें 21090 का।
डिपॉजिट कहाँ कर दिया है ये? इन प्रोग्रेसिव बैंक, प्रोग्रेसिव बैंक में डिपॉजिट कर दिया है चेक जून 23 को। टू सेल्स अकाउंट, प्रोग्रेसिव बैंक में चेक डिपॉजिट की एंट्री डाल दो 21090। अभी आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। द बैंक क्रेडिट द अमाउंट ऑन द सेम डे, सेम डे क्रेडिट हो गया हमारे अकाउंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एंट्री। एंड डेबिट 21 एज चेक डिस्काउंट चार्ज, ये भी आउट स्टेशन का चेक था तो इसकी चार्जेस लिए हैं, वो भी डेबिट कर दो। यहीं बैंक चार्जेस की एंट्री हमने कर रखी है 23 को, तो 4 रुपये तो इस बैंक ने लिए थे, डेट्स एक ही डेट है तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इस बैंक ने कितने लिए थे? 21। अलग एंट्री कर लो, चाहे दोनों की बैंक अलग एंट्री कर लो, नहीं कंफ्यूजन में आ जाओगे आप। जून 23 को बाय बैंक चार्जेस, अमाउंट है 21। तो आउट स्टेशन चेक जो क्लियर होते हैं बैंक को, उसके लिए अगेंस्ट में चार्जेस लगाता है। नेक्स्ट एंट्री 23 को हाईलाइट कर लेना, अलग टाइप की एंट्री है। ए चेक फॉर ₹8,000 ड्रॉन बाय मिस्टर लाल हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ का चेक काटा है 8,000 का ऑन प्रोग्रेसिव बैंक, प्रोग्रेसिव बैंक से चेक काटा है। एंड डिपॉजिट इन हिज गुडविल बैंक, गुडविल बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो जिस बैंक में डिपॉजिट हुआ है गुडविल में, गुडविल का बैलेंस बढ़ जाएगा 8,000 से। कॉन्ट्रा, जैसे कैश और बैंक के लिए कॉन्ट्रा एंट्री करते थे, सेम यहाँ भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। गुडविल का बैलेंस बढ़ जाएगा, प्रोग्रेसिव बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा 8,000 से। सिंपल तरीका बिल्कुल, जिस बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा वहाँ इधर पेमेंट साइड में लिख दो, जिस बैंक में डिपॉजिट किया है डेबिट साइड में लिख दो। यहाँ गुडविल बैंक है तो 2 में आ जाएगा प्रोग्रेसिव बैंक, प्रोग्रेसिव बैंक। यहाँ कौन सा बैंक है? प्रोग्रेसिव बैंक, तो यहाँ आ जाएगा बाय गुडविल बैंक। क्लियर? मार्क कर लेना, इम्पोर्टेंट एंट्री है, हाईलाइट कर लेना अलग कलर से जून 23 को, कि इस प्रोग्रेसिव बैंक से चेक काट के गुडविल बैंक में ट्रांसफ़र करें 8,000 रुपये जून 23 को। जून 25 को कैश ड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट विद प्रोग्रेसिव बैंक 600 फॉर ऑफिस यूज़, 600 रुपये का कैश निकाला है। कौन से बैंक से निकाला है? प्रोग्रेसिव बैंक से। 600 रुपये कम कर दो, यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश में 600 रुपये का अमाउंट बढ़ा दो, कॉन्ट्रा एंट्री, डेट लिख दो दोनों पे, जून 25, जून 25। समझो अब ये कैश लिखा है किस वजह से, किस बैंक से हमें पैसा मिला है? प्रोग्रेसिव बैंक से, तो यहाँ लिख दो टू प्रोग्रेसिव बैंक। प्रोग्रेसिव बैंक का बैलेंस कम हुआ है कैश निकालने की वजह से, तो यहाँ लिख दो बाय कैश अकाउंट। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है दोनों कॉन्ट्रा एंट्री को क्लियर समझाने के लिए। समझ में नहीं आया हो वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके दोबारा से वॉच कर लेना। नेक्स्ट एंट्री 25 को ए चेक फॉर ₹1100 रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए एंड अर्लियर डिपॉजिट इन गुडविल बैंक ऑन 14 जून को।
14 जून को, अच्छा ये जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जून 20 से कर रहे हैं, तो वो कह रहे एक चेक 1100 रुपये का रिसीव हुआ था मिस्टर ए से, डिपॉजिट इन गुडविल बैंक में डिपॉजिट किया था वो ये इस वाले बैंक में गुडविल में 14 जून को, was written unpaid and bank debited 10 rupees towards its charges. Mr. Lal received the amount of return check and bank charges in cash from Mr. A. तो सेकेंड एंट्री पहले हाफ एंट्री करो। 1100 रुपये का चेक जो 14 जून को डिपॉजिट किया था गुडविल बैंक में, अब वो रिटर्न हो गया है। तो किससे मिला था वो चेक? मिस्टर ए से जून 25 को। वाई ए अकाउंट, चेक का अमाउंट था कितना? 1100, और बैंक चार्जेस कितने डेबिट किए हैं? 10 रुपये बैंक ने। तो 1110 से गुडविल का बैलेंस कम कर दो, 1110 रुपये से गुडविल बैंक का। क्लियर है एंट्री? अब इसी में कह रहे हैं ये जो मिस्टर ए से अब 1110 रुपये लेने थे, मिस्टर लाल रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम मिस्टर ए से ये पैसा कैश में आ गया है। तो यहाँ कैश का बैलेंस बढ़ा दो 25 को टू कैश अकाउंट। कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा 1110 से। क्लियर एंट्री बिल्कुल? 28 जून को डिपॉजिट कैश 1500 इन दी अकाउंट ऑफ गुडविल बैंक। गुडविल बैंक में डिपॉजिट करें कैश 1500 रुपये, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। टू कैश अकाउंट, डेट है इसकी जून 28, जून 28 को कैश का बैलेंस कम कर दो 1500 रुपये से। कौन से बैंक में पैसा गया है? गुडविल बैंक में, बाय गुडविल बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर? 29 को परचेज पोस्टल स्टैम्प 200 रुपये की एंड पेड इन कैश, जून 29 को बाय पोस्टेज अकाउंट। स्टैम्प परचेज की हैं 200 रुपये की, 200 यहाँ लिख दो कैश में। एंट्री हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। तीनों लेजर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। जून 30 को बाय बैलेंस सीडी, ये साइड ज़्यादा है तो इधर आएगा बैलेंस, और क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस इधर आएगा। जून 30 को टू बैलेंस सीडी। तीनों लेजर के दोनों साइड के टोटल कर लेना। कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, तो कैश की ये साइड ज़्यादा आएगी, एक्सेस होगी। कैश का बैलेंस आ जाएगा 700 रुपये। ये वाला जो भी बैलेंस होगा टोटल यहाँ लिख देना। दूसरा बैंक है जो हमारा प्रोग्रेसिव बैंक, इसका डेबिट बैलेंस आएगा, इसकी भी ये साइड ज़्यादा है, ये बैलेंस यहाँ लिख देना। और इसका बैलेंस आएगा ये घटाने के बाद 13,299। जो तीसरा बैंक का वो करेंगे गुडविल बैंक, इसका भी बैलेंस ये साइड ज़्यादा है तो इधर कुछ नहीं आएगा, ये साइड ज़्यादा है, एक्सेस है, यहाँ बैलेंस लिख देना। इसका बैलेंस आ जाएगा 3,726 रुपये। ये तीनों बैलेंस जून के बाद जुलाई स्टार्ट होती है, जुलाई 1 को यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। कैश का 700 रुपये, प्रोग्रेसिव बैंक का 13,299 रुपये, और गुडविल बैंक का 3,726 रुपये। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कंप्लीट हो गया है। सॉल्यूशन पसंद आया वीडियो को लाइक करो,
पसंद नहीं आया कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सारे वीडियो हमारे आप वॉच कर सको। धन्यवाद।